अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनेमिक वर्ल्ड। दिस इज योर बायोलॉजी टीचर बेटा। स्टूडेंट्स बेटा, चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोट हमने स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रीवियस कंप्लीट किया बेटा। आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेक्चर वही है जो फर्स्ट लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट हमारा बच गया था। हमारा टॉपिक था बेटा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। मेन पॉइंट्स आपको बताए गए कि बैक्टीरिया अपने साइज की बेस पे, अपनी बॉडी में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ना होने की बेस पे, मौजूद होने या ना होने की बेस पे, हमने कहा था कि हम बैक्टीरिया को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। बेटे हमने ये कहा था कि बैक्टीरिया कैन बी ऑफ 3 मेन टाइप्स। पहली टाइप हमने पढ़ी थी कोकाई, जो कि ओवल शेप बैक्टीरिया थे बेटा। सेकेंड टाइप हमने पढ़ी बैसिलाई और कहा गया कि ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। आज हम इसकी थर्ड टाइप जो रह गई थी बेटा, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर एक्चुअली द कर्व्ड शेप बैक्टीरिया। इसे हम कर्व्ड शेप भी कह सकते हैं या फिर हम इसे कर्ली शेप बैक्टीरिया भी या स्पाइरल शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं बेटा। ये सभी इसी के नेम है बेटा। तो हम इसे कर्ल शेप बैक्टीरिया, कर्व शेप बैक्टीरिया या स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, इन सभी को इसी कैटेगरी के अंदर रखेंगे बेटा। यूजुअली तौर पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाएंगे बेटा। इस तरह की हमें मॉर्फोलॉजी नजर आएगी अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से किसी भी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करें और उसकी शेप कुछ इस तरह की हो, तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्पाइरल लाइक कंपोनेंट है, दिस इज एक्चुअली द स्पाइरल बैक्टीरिया बेटा। अब स्पाइरल बैक्टीरिया 3 अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं बेटा। उनकी सबसे पहली टाइप है विब्रियो, सेकेंड है स्पाइरेलम और थर्ड है स्पाइरोकीट। तो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया 3 अलग अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं। इनकी डिफरेंशिएशन भी बेटा इनके स्ट्रक्चर की बिना पर ही की गई है बेटा। तो पॉइंट है सबसे पहले वाइब्रियो का। वाइब्रियो को हम कर्व्ड या कॉमा शेप बैक्टीरिया कहते हैं बेटा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें और हमें एक बैक्टीरिया इस तरह का नजर आए जो पूरी तरह से कोकाई ना हो, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह से कोमा लाइक स्ट्रक्चर नजर आए, तो हम ये कहेंगे कि दैट टाइप ऑफ द स्पाइरल बैक्टीरिया इज एक्चुअली द विब्रियो। हम उसे विब्रियो का नाम देंगे। सेकंड टाइप है बेटा स्पाइरेलम। स्पाइरेलम की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे स्प्रिंग लाइक बैक्टीरिया जो रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं। रिजिड भी हैं, हार्ड भी हैं, अपनी शेप को नहीं बदलते बेटा। तो ऐसे तमाम बैक्टीरिया को बेटा हम स्पाइरेलम कहते हैं। ये काफी ज्यादा थिक हो गए, इस तरह के थिक भी हैं, रिजिड भी हैं और अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे बेटा। इस तरह के सभी बैक्टीरिया को हम स्पाइरेलम बैक्टीरिया कहेंगे बेटा। थर्ड टाइप है स्पाइरोकीट्स बेटा। ऐसे थिन और फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया जो अपनी शेप को थोड़ा सा अल्टर कर सकते होंगे। शेप मीन अपनी जिस वक्त पोजीशन चेंज कर रहे होंगे, जब ये मोटिलिटी शो कर रहे होंगे, जब ये मूव कर रहे होंगे, तो अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी वेव शो करवाएंगे बेटा, जिससे ये लगता है कि ये मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेव लाइक मोशन। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। इनकी बॉडी में ये चूंकि थिनिंग मौजूद होती है, इस वजह से हम इन्हें थिन बैक्टीरिया भी कहते हैं। सो ये 3 टाइप स्पाइरेलम बैक्टीरिया की बेटा हमने आज डिस्कस कर ली। आज का हमारा मेन कंसर्निंग सेकंड पॉइंट है बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट। कि अगर आपके सामने एक बैक्टीरिया ओपन करके रख दिया जाता है तो उसमें कितनी लेयर्स आपको देखने में आएंगी। आप अगर उसके बाहर देखें तो क्या उसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगी, क्या उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर होगा, और अगर है तो उसका क्या नाम है। तो बेटा दरअसल हमने उन स्ट्रक्चर्स की बात करनी है जो बैक्टीरिया की कवरिंग या उसके इनवेलप के ऊपर पाया जाता है। इनवेलप की बात हम आगे करेंगे। अभी हम बात करेंगे उसकी सरफेस पे पाया जाने वाला पहला कंपोनेंट, उसका नाम है बेटा फ्लैजेला। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे देखकर ही आप बता सकते हैं कि यह बैक्टीरिया की बॉडी से ही निकला हुआ है। आप इस डायग्राम को गौर से देखें बेटा। यहां पर मैंने आपको बैक्टीरिया बना के दिखाया है। इसकी साइड पर, एक साइड पर मैंने आपको उसकी मेम्ब्रेन्स बना के दिखाई हैं। अब आप गौर करें तो इसी के पार्ट से सेंटर, यहां से एक विप लाइक कंपोनेंट ओरिजिनेट हो रहा है। एक धागा नुमा स्ट्रक्चर, एक चाबुक की तरह का स्ट्रक्चर बेटे यहां से ओरिजिनेट हो रहा है। हम इसे फ्लैजेला का नाम देते हैं। इसकी एग्जैक्ट ओरिएंटेशन है कि फ्लैजेला डेवलप फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया। ये
बैक्टीरिया की बेसल बॉडी से निकला हुआ होता है बेटा। अब बेसल बॉडी क्या है बेटा? बैक्टीरिया की टोटल जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, जहां तक उसका साइटोप्लाज्मिक पार्ट नहीं आ जाता, वहां से लेकर आउटर साइड की आखिरी मेम्ब्रेन के दरमियान कुछ प्रोटीन्स के नेटवर्क होते हैं बेटा, जो इस फ्लैजेला को इन मेम्ब्रेन्स के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं बेटा। हम उन सभी को बेसल बॉडी कंसिडर कर सकते हैं बेटा। तो फ्लैजेला ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, तो वो यहां से ओरिजिनेट करता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इस फ्लैजेला की कंपोजिशन है। फ्लैजेला एक प्रोटीन से मिलकर बना है जिसका नाम है फ्लैजिन प्रोटीन। तो ये एक फ्लैजिन प्रोटीन नाम, फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन से बेटा मिलकर बना हुआ होता है। तो आप ये बात इसी तरह याद रखें कि फ्लैजेला एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है और वही कंप्लीट उसके स्ट्रक्चर के अंदर आती है। दरअसल बेटा फ्लैजेला एक विप लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। कुछ बैक्टीरिया अपने आप को इन्हीं फ्लैजेला के हवाले से दूसरों से अलग बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता ही नहीं है, कुछ बैक्टीरिया में सिर्फ एक फ्लैजेला होता है, कुछ में टफ्ट ऑफ फ्लैजेला पूरी बॉडी पर होते हैं, कुछ में जैसे एक साइड पर पाए जाते हैं। उन्हीं की फ्लैजेला की प्रेजेंस और एब्सेंस और उनके अमाउंट के बिहाफ पे 5 अलग अलग टाइप के बेटा बैक्टीरिया यहां पर बनाए गए हैं। ऑन द बेस ऑफ द प्रेजेंस एंड अमाउंट एंड एब्सेंस, इन 3 फैक्टर्स की बिना पे ये अलग अलग टाइप के बेटे बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले बेटा बैक्टीरिया की वो टाइप जिसमें कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है, हम उसे ए ट्राइकस कहते हैं बेटा। ए ट्राइकस। तो बैक्टीरिया की सबसे पहली टाइप मैंने आपके सामने यहां पर फ्लैजेला के बेस पे लिखी बेटा, ए ट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास कोई फ्लैजेला, कोई लॉन्ग थ्रेड लाइक कंपोनेंट मौजूद नहीं है बेटा, हम उन्हें ए ट्राइकस कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेटा जिसमें एक साइड पर जस्ट एक ही लॉन्ग फ्लैजेला मौजूद है बेटा, हम इसे मोनोट्राइकस कहेंगे। मोनोट्राइकस का नाम हम इसे देंगे बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फ्लैजेला है और एक ही साइड पर मौजूद है बेटा, इसलिए हम इसे मोनोट्राइकस का नाम देंगे बेटा। नेक्स्ट है, अगर विप ऑफ फ्लैजेला या टफ्ट ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया की साइड पर होंगे, एक नहीं बहुत सारे, तो बहुत सारे बैक्टीरिया की साइड पर अगर होंगे तो हम इसे लोपोट्राइकस कहेंगे, लोपोट्राइकस का नाम देंगे। तो इसे लोपोट्राइकस के नाम से जाना जाएगा। लोपो मीन मैनी, वन साइड पर, एक ही साइड पर बहुत सारे फ्लैजेला की मौजूदगी, अगर लोपोट्राइकस है। नेक्स्ट आती है कि अगर दोनों साइड पे टफ्ट ऑफ सीलिया है तो हम इसे एम्फीट्राइकस कहेंगे बेटा, एम्फीट्राइकस का नाम हम इसे देंगे। अगर टफ्ट ऑफ सीलिया कंप्लीट बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर मौजूद है, हर साइड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो हम इसे पेरीट्राइकस कहेंगे बेटा। ट्राइकस का जो वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं बेटा, इस ट्राइकस का मतलब होता है थ्रेड या धागा। तो नो ट्राइकस, ए ट्राइकस, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई नहीं है। मोनोट्राइकस जिसमें सिर्फ एक सिंगल फ्लैजेला है, अगर सिंगल फ्लैजेलम है। अगर एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद होगा तो लोपोट्राइकस, दोनों साइड पर होगा तो एम्फीट्राइकस, और अगर हर जगह पर होगा, हर साइड पे होगा, तो हम इसे पेरीट्राइकस का नाम देंगे। तो पॉइंट हमें यह समझ आया बेटा कि फ्लैजेला बेसल बॉडी से निकला है, बैक्टीरिया की सरफेस पे एक भी हो सकता है, टफ्ट भी हो सकते हैं, और पूरी बॉडी के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं। फ्लैजेलन प्रोटीन से मिलकर बना है। अब लास्ट पॉइंट है इसका फंक्शन, कि आखिर बैक्टीरिया को अलग करने के अलावा भी इसका कोई काम है कि नहीं है। दरअसल फ्लैजेला का काम है बैक्टीरिया को मूव करवाना। फ्लैजेला मैं बता चुका हूं बेटा कि एक विप लाइक मैनर में काम करता है, एक चाबुक नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है। जब ये बीट करेगा तो इससे बैक्टीरिया की मूवमेंट होगी। सो इट इज इन्वॉल्व इन दी मोबिलिटी, मोटिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगा। अब बैक्टीरिया को मूव करने की क्यों जरूरत पड़ती है? दरअसल अगर कोई केमिकल, कोई एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन जिसका केमिकल सिग्नल बैक्टीरिया के पास पहुंच जाए, तो ये कीमोटैक्सिस करते हुए अपनी पोजीशन को बदल सकता है। कभी कभार ये पॉजिटिवली बिहेव करता है, मूव करता है उसी डायरेक्शन में, और कभी कभार ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, नेगेटिव कीमोटैक्सिस करता है। तो ये कीमोटैक्सिस एक नाम के प्रोसेस में हेल्प करता है बेटा, कीमोटैक्सिस। तो ये बैक्टीरिया के इस फ्लैजेला का काम है बेटा।
सो हमारा पहला कंपोनेंट जो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे आता है फ्लैजेला, जो कि एक बहुत बड़ा धागानुमा स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये फ्लेक्सिबल है, मूव करने में हेल्प करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ फ्लैजेला। हमारा सेकंड पॉइंट है बेटा, सेकंड कंपोनेंट है, उसका नाम है पिलाई। कंप्लीट बैक्टीरिया की जो आउटर बाउंड्री है बेटा, उसका जो इन्वेलप होता है, उसकी सरफेस के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इनमें कोई कर्व नहीं होता, ये इलोंगेटेड नहीं होती, बल्कि ये शॉर्ट होती हैं और होल होती हैं। आप गौर करें तो मैंने यहां पर एक पिलाई आपको इसकी सरफेस के ऊपर बनाकर दिखाई है, दिस वन। अब ये इंटरनली हॉलो है बेटा, ये आउटर साइड से लिंक है और उसके इनर साइटोप्लाज्मिक पार्ट के साथ भी डायरेक्टली लिंक है, सारी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके आई हुई है। इसका मतलब है कि इसका जो भी काम होगा वो साइटोप्लाज्म, जो इसका इंटरनल पार्ट है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इसे डायरेक्टली लिंक करवाने में हेल्प करेगा। पिलाई नॉन सिलेंड्रिकल हैं, कोई कर्व्ड पार्ट नहीं है इनके अंदर, और ये फ्लेक्सिबल भी बिल्कुल नहीं होते। एक कंप्लीट बैक्टीरिया पे बहुत सारे पिलाई मौजूद हो सकते हैं बेटा। दरअसल 3 स्ट्रक्चर आपने जहन में रखने, एक होते हैं फिम्ब्रियाई, एक होते हैं पिलाई, और एक होते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला बहुत बड़ा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है बेटा। जो फिम्ब्रियाई होते हैं ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जो पिलाई है ये फिम्ब्रियाई से थोड़े से बड़े होते हैं बेटा। तो अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से 2 की बात आपकी बुक में की गई है, फ्लैजेला की जिसकी हमने बात कर ली, पिलाई जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं। अब बेटा ये जो पिलाई होते हैं इनका काम मूवमेंट में नहीं है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट। इनका मोटिलिटी के अंदर कोई काम नहीं है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट इन द मोटिलिटी। ये मोटिलिटी में कोई अपना रोल शो नहीं करते। ये भी एक ही प्रोटीन से मिलकर बना होता है, पिलिन नाम की प्रोटीन है बेटा। तो अगर ये मूवमेंट नहीं शो करती, ये अलग प्रोटीन से मिलकर बनी है, छोटा स्ट्रक्चर है, तो फिर इसका क्या काम है? पिलाई किसी भी बैक्टीरिया में 2 काम करता है, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बेटा हेल्प करता है। अब हाउ अ बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने अब तक बातें बेटा सिर्फ इतनी पढ़ी हैं कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन की मदद से ग्रो करता है। बैक्टीरिया सेंटर से डिवाइड करके 2 कॉपियां बनाता है, लेकिन कुछ में विद द हेल्प ऑफ पिलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाई जाती है। जिस वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम बैक्टीरिया में आता है, 2 बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके पिलाइज जो दोनों की सरफेसेस पे हैं वो फ्यूज करते हैं, और उनके फ्यूज करने से एक का जेनेटिक मटेरियल पास करता हुआ दूसरे में चला जाएगा, जिससे उनका जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स होगा, और उसके मिक्स होने के बाद उनसे एक नया बैक्टीरिया जनरेट कर सकेगा बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करेगा, और उस प्रोसेस का नाम है जी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में ये हेल्प करेगा बेटा। तो एक बात हो गई कि रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन बना के हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन के अंदर। सेकंड काम, पिलाई एक्ट एज द अटैचमेंट हाउस फॉर द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के लिए एज अ अटैचमेंट के तौर पर काम करेगा। वो किस तरह कि अगर बैक्टीरिया अपने किसी होस्ट की सरफेस पे जाता है तो वहां पर जाकर डायरेक्टली रॉकेट की तरह उसमें अंदर नहीं चला जाता बेटे, बल्कि वो उसकी सरफेस पे जाके पहले लैंड करता है। तो उसे लैंड करवाने के बाद अटैचमेंट के लिए कुछ ऐसे लंगर्स की जरूरत पड़ती है जो शिप्स में होते हैं। तो यहां पर वही जिम्मेदारी ये पिलाई परफॉर्म करते हैं बेटा। तो पिलाई अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं बेटा। तो ये 2 फंक्शन किसी भी पिलाई के अंदर आपको देखने में आते हैं बेटा। तो ये 2 स्ट्रक्चर जो किसी भी इन्वेलप को बैक्टीरिया की क्रॉस करके बाहर की तरफ गए होते हैं। मैं अब भी इन्वेलप की बात कर रहा हूं, मैंने फ्लैजेला बताते वक्त भी इन्वेलप की बात की, मैंने पिलाई पढ़ाते वक्त भी इन्वेलप की बात की। आखिर ये इन्वेलप है क्या? इन्वेलप जो आउटर कवरिंग है बैक्टीरिया की, जिसे मैं इन्वेलप कह रहा हूं, वो कितनी चीजों से बनी है? दरअसल बेटा अगर आप बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे तो सबसे बाहर जो आउटर साइड पर कवरिंग है वो स्लाइम होती है। दी आउटर मोस्ट बाउंड्री बेटा स्लाइम होती है। उस स्लाइम के अगर आप इनर साइड पर मूव करेंगे तो सेकंड कवरिंग आती है जी कैप्सूल। कैप्सूल की आउटर साइड पर आती है बेटा मेम्ब्रेन। उसकी जो दोनों टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं बेटा, जो उनके कंपोनेंट्स को डेफिनेट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती हैं बेटा। यहां पर आपने ये बात देखनी है कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ये जो 3 चीजें हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री में उसकी मेम्ब्रेन,
उसकी जो सेल वॉल है वो, फिर उसके बाद उसमें जो सेकंड कंपोनेंट स्लाइम है और थर्ड कंपोनेंट जो उसके अंदर कैप्सूल आता है बेटा। तो ये तीन चीजें आप गौर करें तो सेल वॉल एक बाउंड्री, कैप्सूल सेकंड बाउंड्री, और ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इनमें से तीन चीजें। सेल वॉल जो सबसे बेटा यहां पर मौजूद होती है, ये ब्लू वाली पार्ट, सेल मेम्ब्रेन जो कि सेकंड पार्ट है, कैप्सूल जो कि थर्ड पार्ट है, स्लाइम जो कि फोर्थ पार्ट है। ये चार चीजें मौजूद हैं, लेकिन इन चारों में से सेल वॉल को, कैप्सूल को और स्लाइम को, इन तीनों को हम कलेक्टिवली तौर पे बेटा सेल इन्वेलप का नाम देते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, सेल इन्वेलप में सेल वॉल आती है, कैप्सूल आती है और स्लाइम आती है। ये तीन कंपोनेंट यहां पर मौजूद होते हैं बेटा। अब आते हैं मजीद इनकी डिस्कशंस के ऊपर कि आखिर ये कहां कहां पर है। सो हम पहले दो कंपोनेंट की बात करेंगे, पहली कैप्सूल की बात करेंगे और स्लाइम की बात करेंगे। कैप्सूल किसी भी बैक्टीरिया के अंदर बेटा जो सेकंड कंपोनेंट है, यहां से देखें बाहर पे सबसे पहले स्लाइम है, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कैप्सूल की। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें से वो बैक्टीरिया जिन्हें हम कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, उनकी सरफेस पे एक कैप्सूल कवरिंग पाई जाती है। इस कैप्सूल कवरिंग का काम है बैक्टीरिया को शेप में हेल्प करना, शेप बनाने में हेल्प करना, बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि ये इंटरनल साइटोप्लाज्मिक पार्ट से टाइटली बाउंडेड होती हैं बेटा। ये जो कैप्सूल है बेटा, ये दो इंपॉर्टेंट चीजों से बनी हो सकती है, कभी कभार ये एक ही कंपोनेंट भी हो सकता है। एक आते हैं इनमें पॉलीसैकेराइड के यूनिट, यानी कि ग्लूकोज के यूनिट्स आ सकते हैं बेटा, या तो खाली पॉलीसैकेराइड से बने हो या खाली प्रोटीन से बने हो या दोनों से बने हो, तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। ये खाली पॉलीसैकेराइड यूनिट से भी बने होते हैं, ये खाली प्रोटीन से भी बने हो सकते हैं, या फिर ये इन दोनों से भी मिलकर बेटा बने हुए हो सकते हैं। कैप्सूल की नेचर गमी होती है बेटा, जो एक थिक है, गमी है, उसे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा देंगे और अटैचमेंट में हेल्प करवाएंगे बेटा। सो कैप्सूल प्रोटेक्टेड कंपोनेंट है, ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बेटा। सेकंड पार्ट है हमारा स्लाइम के बारे में बेटा। स्लाइम किसी भी बैक्टीरियल सेल के कैप्सूल के बाहर होता है, ये दोनों एक साथ होते हैं, इसीलिए इन्हें स्लाइम कैप्सूल का नाम भी दिया जाता है, जो कि कैप्सूल के बाहर है। अब ये एक समहाउ जेली लाइक पार्ट होता है बेटा। ये जो कैप्सूल है बेटा, तमाम जो कंपोनेंट है वो स्लाइम रिलीज नहीं करते, तमाम जो बैक्टीरियल पार्ट हैं वो स्लाइम नहीं बनाते, कुछ ही हैं ऐसे जिनमें स्लाइम बनती है। अब स्लाइम जो है बेटा, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ यूनिट होता है। जिस तरह से सेक्रीशंस होती हैं, स्लाइवा होता है या फिर कोई जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सरफेस के ऊपर होता है, समहाउ ये उसी तरह का स्लाइम होता है। इस स्लाइम की दो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज हैं बेटा। पहला काम, ये जिस बैक्टीरिया में होगा उसे मोर पैथोजेनिक बना देगा, उसे मोर डेंजरस बनाएगा। दूसरा काम, ये उसी बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस होने से बचाएगा, कोई उसे बाहर से आकर इनगल्फ ना कर जाए, इस बात को भी देखना इसी स्लाइम की जिम्मेदारी है बेटा। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। हमने अपने लेक्चर में आज शेप ऑफ बैक्टीरिया की थर्ड टाइप स्पाइरल पे बात की है। हमने बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर्स में से दो इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेम्ब्रेन्स को, एनवेलप को क्रॉस करके बाहर आ रहे हैं, फ्लैजेला और उसकी टाइप्स की बात की। हमने पिलाई, उसकी लोकेशन और फंक्शंस की बात की, और सबसे आखिर पे हमने कैप्सूल और स्लाइम के ऊपर बेटा डिस्कशन की। होपफुली बेटा आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। इनमें से अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन रही होगी, हम उसे इंशाल्लाह क्यूए सेशन में लाजमी करेंगे। कल के लेक्चर में हम इन्हीं पॉइंट से ऑनवर्ड बात करेंगे। हमारा जो इन्वेलप का तीसरा पार्ट सेल वॉल बाकी रह गया, दो तो पढ़ लिए हमने, तीसरा जो पार्ट सेल वॉल रह गया हम इंशाल्लाह उसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।